बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जबर, जुल्म, तशद्दुद और फस्तायत अपनी मंजिल की तरफ रवाना है और पाकिस्तान में बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ी महारत के साथ, बड़े फन के साथ जो लंदन प्लान है उसको कामयाब करवा दिया। अब काजी फाइज ईसा अपना हिस्सा मांग रहा है। जो लंदन प्लान कामयाब करवाया है, अब वो अपना हिस्सा मांग रहा है। अब वो किस सूरत में मांग रहा है कि पाकिस्तान के अवान में एक बिल पास किया जाए, एक नया कानून बन जाए जो जजों की उम्र है उसकी हद को बढ़ा दिया जाए, ताकि काजी फाइज ईसा इसी रुतबे पर और इसी अदालत में जोक की तरह चमड़े रहे कोई 2-3 साल। इसको बोल सकते हैं आप एक्सटेंशन। अब काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के बेहतरीन आईनी पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवान की तौहीन की गई, पाकिस्तान की जमहूरियत का तकद्दस पमाल किया गया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवान का तकद्दस पमाल किया गया, सिर्फ एक अन्य लूले लंगड़े बंदे को एक्सटेंशन देने के लिए। पाकिस्तान अब उसके लिए क्या कर रहे हैं? इनके पास जो मौजूदा फार्म 47 की जो पैदावार हुकूमत है, इनके पास अक्सरियत नहीं है। सेनेट के अंदर इनके पास अक्सरियत नहीं है वो करारदाद पास करवा सकें। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौजूदा MNA हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बल्कि इसी चक्कर में पाकिस्तान के पार्लियामेंट की तौहीन की गई। और DIG इस्लामाबाद साहब कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, जो प्लान बना, ये कौमी असम्बली का जो स्पीकर है अयाज सादक, ये सारी उसी के कहने पर और उस पूरा मुकम्मल प्रोसेस करने के बाद अवान के अंदर वो नामलूम नकाबपोश जो लोग आए वो स्पीकर की इजाज़त से आए। जो इमरान खान साहब कहते थे मीर जाफर और मीर सादक, अब पाकिस्तान के अवान में सबसे बड़ा गद्दार और मीर जाफर जो बैठा है वो अयाज सादक है। ये अयाज सादक की वजह से जो स्पीकर कौमी असम्बली है, जो रखवाला जिसको बोलते हैं कि ये आइन का रखवाला है, ये जमहूरियत का रखवाला है, ये हर फैसला आइन के मुताबिक करेगा, यही अयाज सादक ने अवान के अंदर पुलिस को बुलाया और अपनी मर्जी से गिरफ्तार करवाया। ये एक बात याद रखिएगा, ये आर्टिकल जो 6 है ना, ये जो लोग बातें करते हैं आर्टिकल 6 जिन पे लगेगा, मैं आपको बता दूं, वक्त बदलते हुए टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ये बात याद रखिएगा, वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, उसके बाद जनाब कमर जवेद बाजवा, और जितने भी वो जनरल मनीर है, या मतलब जितने भी इस पोस्टों में अभी रैंकिंग है, और वो जनाब वो सिकंदर राजा साहब है, और जितने भी आईनी अदारों में मुसल्लत हैं, अब याद रखिएगा इन पे आर्टिकल 6 लगेगा और ऐसा लगेगा कि पूरे पाकिस्तान की तारीख याद करेगी। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा और वो वक्त आने वाला है। इमरान खान साहब जेल में बैठा हुआ है, वो इनको बिल्कुल डील नहीं कर रहा। वो आप लोगों के लिए मतलब डट कर खड़ा हुआ है और मुकाबला कर रहा है। ये पाकिस्तान के पूरे निज़ाम का, पाकिस्तान की पूरी मशीनरी का, पाकिस्तान के पूरे अदारों का, जितने भी अदारे हैं सब इमरान खान साहब को गिराने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद गटर में गिर जाते हैं, खुद गंद में गिर जाते हैं। अब होने क्या जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख बदलने वाली है और कुछ दिनों में इंशाल्लाह बदल जाएगी और ये वक्त आने वाला है। लेकिन काजी फाइज ईसा का जो अंजाम या काजी फाइज ईसा का जो वक्त आएगा, ये बहुत बुरा होगा। ये बात आप याद रखिए।